मालवा फ्रेंड्स वेलफेयर एसोसिएशन जिन्हों ने इस संगरूर की मानामती धरती के उत्ते एक उद्यम किया है जो समुचे पंजाब के लोगों को जागृत करने दे विच एक मील पत्थर साबित होगा। जिन्ना वधिया अरेंजमेंट इस संस्था के नौजवानों ने किया है, डॉक्टर संदीप की अगवाही दे विच अज दे इस प्रोग्राम दे विच सुशोभित मेरे बजुर्ग, मेरिया मावां, मेरिया भैणां, मेरे बच्चे भरा, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ अज इस उद्यम के लिए बधाई देना कि यह कारज जो इन्होंने नौजवानों ने आरंभिया है, इस दे लिए मेरे को शब्द नहीं कि मैं किन्ना शब्दों के नाल इन्हां दा धन्नवाद करा। साडे मुल्क नूं जे छड्ड के असीं सिर्फ अपने सूबे के उत्ते झात मारदे हां तां साडा शर्म नाल सिर थल्ले हो जाता है। जदों आंकड़े देखे जाते ने कि साडे पंजाब दे विच कुड़ियां ते मुंडियां दा अनुपात की है, दुख होंदा है इस गल ते कि साडी बीमार मानसिकता हाले इस गल नूं मन्नण दे लई तैयार नहीं हुई कि अज पुत्र ते धी दे विच कोई अंतर नहीं। इस मंच तो खड़ के मैं बड़े स्पष्ट शब्दों दे विच ये गल कहनी चाहुंदा कि धीआं नूं कुखां दे विच मारन दी परंपरा, जमदियां धीआं नूं मारन दी परंपरा दे विच मोढी साडीआं मावां, साडीआं चाचियां, साडीआं ताईयां, साडीआं दादियां, साडीआं नानियां, ते अज भी कुड़ी नूं कुड़ी ही मार रही है। इस मर्द प्रधान देश दे विच दोष भावां दी मनुखां ते लगदा है, पर ताड़ी कदे दोस्तों एक हथ नाल नहीं बजदी, ताड़ी दोवां हत्थां नाल ही बजदी है। एक होर अनर्थ, ये पाप, ये संगीन जुर्म, इस दे विच जिथे मापे शरीक ने उत्थे शर्म है दा पर्दा जो मनुखी सेवा दा एक जामा पेशेवर डॉक्टरां ने पहने हुए सी, उन्होंने अड़ा दिता। उन्होंने अपने पेशे नूं कलंकित कर दिता सिर्फ माया दे जाल विच फस के। अल्ट्रासाउंड मशीनां बाहर सातों अज तो 40 साल पहला तैयार हो चुकियां सन, उत्थे हुण भी अल्ट्रासाउंड हर मां जाके करवाउंदी है, ये देखण दे लई कि मेरे पेट दे विच फीमेल बच्चा है या मेल बच्चा है, मैं उस तरह के कपड़े बनावां। उत्थे जदों फीमेल बच्चा हुंदा तो पिंक कपड़े बनाए जाते हैं, जदों मेल बच्चा हुंदा तो ब्लू कपड़े बनाए जाते हैं, उस तरह घर नूं सजाया जाता है। पर साडी बदकिस्मती असी उन्हां मशीनां दा साडे डॉक्टरां ने दुरप्रयोग करके नजायज ढंग दे नाल सिर्फ अपनियां कोठियां नूं वड्डे करन दे लई अपने उस तरह के खोले हुए जन सेवा हित हॉस्पिटलों नूं उन्हां दा नवीनीकरण करन दे लई ये जुल्म ढाया। अज सरकारां भी अपने अवेसलेपन तो जागियां ने,
उन्होंने चेक करना शुरू किया। अल्ट्रासाउंड दी मशीनां जिन्ना भी डॉक्टरां दे कोल ने उहदे बाहर बड़े बड़े फट्टे लाए ने कि इत्थे लिंग की जांच नहीं की जाती। पर दोस्तों 100% हाले गल नहीं बनी, क्योंकि कुत्ती चोरां नाल रली हुई है। साडी बीमार मानसता ते डॉक्टरां च लालच दा जो बी बीजिया होया वो हले खत्म नहीं होया। सो सानू सारियां नू रल के अपने समाज दे विच इस गल दी चेतना पैदा करनी पैनी है, इस गल दे लई सोच बदलनी पैनी है। मेरी अपनी धी जदों जम्मी, मैं इसे जिले का वसनीक हाँ, मेरा पिंड जखेपल है, तहसील सनाम है, ते मैं अपने नगर दे विच उसकी लोहड़ी मुंडियां नालों बड़ी सैलीब्रेट की। भंगड़े पवाए गए, गीत संगीत होया, हर उस तरह का काम किया जो मुंडियां की लोहड़ी के उत्ते किया जाता है। मैं अपने पिंड के लोगों की चर्चा भी सुनी कि मुंडियां की लोहड़ी तो मनाते देखे ने, ये पाड़ा कुड़ी की लोहड़ी मना रहे हैं। पर मैनू फकर है, मैनू इस गल उत्ते माण है कि मैं जो काम किया है वो एक चेतना लई कीता, ताकि साडे पिंडां च वसदे उन्हां लोकां नूं इस गल दा एहसास होवे कि अज लड़की ते लड़के दे विच बिल्कुल कोई फर्क नहीं। जे असीं देश दे उच्चे अहुदियां दी गल करदे हां तां उन्हां विच भी साडीआं धीआं, साडीआं कुड़ियां, साडीआं भैणां पिछे नहीं हन। सानू ये अहद करना पैना है। पत्रकार दोस्त जदों मैं एंटर कर रहा सी इस अरीना दे विच, तो मैनू इस अज दे समागम लई उन्होंने घट क्वेश्चन किए। उन्होंने सब तो पहला क्वेश्चन ये सी कि जी तुसी उन्हां गायकां बारे की कहना चाहुंदे हो जो लचरता फैला रहे हैं। तो मैं उन्होंने कहा कि जो लचरता की गल तुसी करते हो, इहदा जन्म उस दिन ही होया सी जदों इंसान इस धरती के उत्ते जम्मिया। पात्र साहब बहुत सियाणे ने, मेरे तो वडेरे ने, बहुत बड़ा ज्ञान है इन्हां कोले कि अगे लचरता एक दायरियां दे विच सी। मैनू हुण भी याद है जदों मैनू लोक नाचां दा बेशुमार सिखण दा शौक सी, ते मैं छपार दे मेले ते वो मर्दां दियां ढाणियां जो मलबई गिद्धे दे विच चटपटियां बोलियां रात नूं पाउंदे वो सुणन जांदा। मेरी मासी दा पिंड नाल ही सी लताला, ते असीं रात नूं वो बोलियां सुणदे तां वो बोलियां लोग उत्थे सुण के उत्थे ही खत्म हो जांदियां सन। पिंडां दे विच जन चढ़दी, जन चढ़न तो बाद मर्द कोई घरे नहीं सी रहिंदा, औरतां अपने दिल दे बलबले उस तरह दियां चुलबुलियां बोलियां पा के अपना मन खुश करदियां सन, वो उत्थे ही रह जांदे सन। अज वो दायरे टुट गए ने। अज मीडिया ने, इंटरनेट ने, सैटेलाइट चैनल्स ने उन्हां दायरियां नूं तोड़ के साडे बैडरूमां तक पहुंचा दिता। मेरे बड़े भी
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਚਰਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟੱਪੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਧੀ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਲੱਚਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕੂਗਾ ਕੌਣ? ਕੌਣ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਮਤੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਮਸ਼ਰੂਫ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲੱਚਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਮੁਫਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 10 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੈ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦ, ਇਹ ਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਇਹ ਲੱਚਰਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਲਚਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਗੇਜਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਚੱਜ ਦੇ ਪਾ ਲੈ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਫੀਲ ਰਿਲੈਕਸ, ਮੈਂ ਈਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ
खुद आपदे घर तो सचेत होना पैना है, फिर बेड़े नूं सचेत करना पैना है, फिर पिंड नूं शहर नूं सचेत करना पैना है, तो फिर पंजाब सचेत होगा।